आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। पीएफआई ने रची थी अयोध्या में राम मंदिर गिराने की साजिश। एनआईए ने देश भर में 50 जगहों पर फिर से की छापेमारी। हलाल मुक्त दीपावली मनाने का संकल्प। बीजेपी ग्रामीण विभाग ने नीलजी में स्वास्थ्य शिविर लगाया। राजस्व प्राप्ति के लिए बिल बोर्ड की नीलामी की जाएगी। काला दिन की साइकिल फेरी को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 90355111239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पीएफआई की योजना उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वर्तमान में निर्माणाधीन राम मंदिर को ध्वस्त करने और उसी स्थान पर बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करने की थी। इस संबंध में लोक अभियोजक ने नासिक जिला सत्र न्यायालय के समक्ष दावा किया है कि इस संगठन के कार्यकर्ता अन्य मुस्लिम बहुल देशों के सदस्यों के संपर्क में थे। नासिक जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने यह जानकारी दी है कि अयोध्या में राम मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद बनाने की साजिश रची गई थी। एनआईए की जांच में सामने आया है कि पूरे भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की साजिश है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में जांच एजेंसियों ने राज्य भर में कई जगहों पर छापेमारी कर सैकड़ों पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। कोर्ट में बताया गया है कि 5 मुख्य आरोपियों की जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई है। एनआईए ने देश भर में 50 जगहों पर फिर से की छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को उत्तर भारत में 50 से अधिक विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। स्थानीय अपराधी गिरोहों की बढ़ती उपस्थिति को रोकने और आतंकवादियों के साथ उनके कथित संबंधों की जांच के लिए एक अभियान चलाया है। मिली जानकारी के अनुसार एनआईए ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली में कार्रवाई की है। ये कार्रवाई स्थानीय अपराधियों, आतंकवादियों के साथ आपराधिक गिरोहों और मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को फैलने से रोकने के लिए की गई है। इससे पहले भी एनआईए ने पूरे भारत में 60 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी। साइबर स्पेस का इस्तेमाल इन आपराधिक गिरोहों द्वारा किया जाता था। स्थानीय गैंगस्टरों और आतंकवादियों की जांच के लिए इस साल 26 अगस्त को जांच शुरू की गई थी। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए 2 मामले दर्ज किए थे। इन अपराधों के दर्ज होने के बाद एनआईए द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। इस ऑपरेशन में एनआईए ने आपराधिक और आतंकी गतिविधियों का अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हलाल मुक्त दीपावली मनाने का संकल्प। हलाल न केवल धर्म से जुड़ा है बल्कि ये एक इस्लामी आर्थिक व्यवस्था बनता जा रहा है। हलाल के जरिए पूरी दुनिया को अपने काबू में करने की कोशिश की जा रही है। भारत में एक वैकल्पिक समानांतर अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। धर्म के आधार पर अलग से सर्टिफिकेट जारी कर पैसे जमा करना बहुत खतरनाक है। इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाता है। हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हलाल जिहाद पुस्तक के लेखक ने कहा, इसे हिंदुओं पर लगाया गया जजिया कर कहा जाना चाहिए। वो भारतीय विद्या भवन बेंगलुरु में आयोजित एक हलाल विरोधी सम्मेलन के साथ साथ एक अंग्रेजी पुस्तक हलाल जिहाद के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। इस बीच ऐसी व्यवस्था का विरोध भी दर्ज किया गया। हलाल जिहाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकट है और इस दिवाली को हलाल मुक्त दिवाली के रूप में मनाया जाना चाहिए। युवा ब्रिगेड के संस्थापक चक्रवर्ती सुलीबेले ने अपील की।
बीजेपी ग्रामीण विभाग ने निलजी में स्वास्थ्य शिविर लगाया। भारतीय जनता पार्टी बेलगाम ग्रामीण मंडल और विजय ग्लोबल हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सामरा रोड के सहयोग से निलजी में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का समापन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। डॉक्टर सुनील ने शिविर की जानकारी दी। कार्यक्रम अध्यक्ष विठ्ठल पाटिल, भाजपा मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव, ग्रामीण जिलाध्यक्ष संजय पाटिल, श्रीमती दीपा कुर्ची, युवा मोर्चा के अध्यक्ष लिंगराज हिरेमठ, रवि कोटबागे, भरमा गोमानाचे, वसंत पाटिल, सुनील पाटिल, किरण पाटिल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्व प्राप्ति के लिए बिल बोर्ड की नीलामी की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में लगे विज्ञापन बोर्डों के माध्यम से नगर निगम को बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से विज्ञापन बोर्ड की फीस वसूलने की टेंडर प्रक्रिया का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए राजस्व को कम करना पड़ा। अब दोबारा टेंडर आमंत्रित किए गए हैं और नीलामी 27 को होगी। अंतरिम में 2 बार निविदाएं आमंत्रित की गई। नीलामी प्रक्रिया कानूनी विवादों और प्लास्टिक प्रतिबंध खंड से प्रभावित थी। नीलामी की प्रक्रिया 27 अक्टूबर को फिर से आयोजित की गई है। सड़कों के किनारे और चौकों जैसे विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग पर विज्ञापन के लिए निविदा जारी की गई है। काला दिन की साइकिल फेरी को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प। शहर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के महासचिव मालोजी आष्टेकर ने काला दिन की साइकिल फेरी में भाग लेकर ये दिखाने की अपील की कि मराठी पहचान के साथ महाराष्ट्र जाने की इच्छा अभी भी प्रबल है। शहर महे समिति की बैठक सोमवार 17 तारीख को रंगूबाई पैलेस में हुई। वो उस समय बात कर रहे थे। बीओ एतोजी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, समिति भाषावर प्रांतों के गठन के बाद से मराठी भाषियों के साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें हर साल की तरह 1 नवंबर को भी अपनी ताकत दिखानी है। इसके लिए उन्होंने शहर के मराठी भाषियों से बड़ी संख्या में विरोध दौर में भाग लेने की अपील की। बैठक में पार्षद रवि सालुंखे, वैशाली भातकांडे, विकास कलगडगे, शिवानी पाटील, गजानन नावगेकर, शिवराज पाटील, महेश जुवेकर, चंद्रकांत कोंडुस्कर, परशुराम कदम, अंकुश केसरकर, अनिल वाडेकर, प्रकाश कंगरालकर, दशरथ गावड़े, विराज मुरकुंबी, बापू भडांगे ने भाग लिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मराठी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य RS पाटिल का सोमवार रात बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी, 3 बेटे, बहू और पोते पोतियां हैं। मूल रूप से कालकुंद्री चंदगढ़ के और वर्तमान में आनंदनगर वडगांव में रहने वाले प्रोफेसर RS पाटिल ने एक छात्र प्रेमी प्रोफेसर और प्रिंसिपल की प्रतिष्ठा अर्जित की। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहे। उनके अधीन प्रशिक्षित कई शिक्षक आज बेलगाम, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में कुशल शिक्षकों के रूप में सेवा दे रहे हैं। हलमत धनगर समाज का अधिकारियों को बयान। बेलगाम जिला हलमत धनगर महासभा की ओर से मांग की गई है कि अनुसूचित जनजाति को शामिल करने के संबंध में केंद्र को सिफारिश करने के लिए राज्य सरकार पहल करे। इस संबंध में मंगलवार को जिलाधिकारी को बयान दिया गया।
बयान में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति में किन तत्वों को शामिल किया जा सकता है, इस बारे में सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके माध्यम से आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जा रहा है कि इस संबंध में एक रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाए। साथ ही इस संबंध में जिलाधिकारी को बयान भी दिया गया है। बयान देते समय शंकर हेगड़े, मल्लू बुटाले, कृष्ण कुर्बर, विनायक हट्टीकर, मारुति मरड़ी आदि मौजूद थे। लंबे समय तक बारिश के कारण गन्ना उत्पादक किसान संकट में। बारिश में देरी होने और इन बारिश की तीव्रता बढ़ने से गन्ना उत्पादक दहशत में है। इसके कारण गन्ना रिसाव का मौसम लंबा होने की संभावना है और वजन कम होने का डर है। जिले में जहां अक्टूबर में औसत वर्षा 130 मिलीमीटर थी, वहीं अक्टूबर के पहले पखवाड़े में लगभग 135 मिलीमीटर वर्षा हुई है। भारी बारिश से गन्ने के खेतों में पानी जमा हो गया है। इससे कई जगह गन्ना गिर रहा है। लंबे समय तक बरसात होने से गन्ने की रिकवरी तो कम होगी ही, साथ ही उसका वजन भी कम होगा। वहीं कसावा की फसल पर भी असर पड़ेगा। इस साल जिले में गन्ने का रकबा भी बढ़ा है। जैसे जैसे बारिश का मौसम लंबा होता जा रहा है, गन्ना उत्पादकों को नुकसान होने वाला है। केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान। सांसद मंगला अंगड़ी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि समेत कई नई योजनाएं लागू की है और किसान इन योजनाओं का लाभ उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में देश भर में कुल 600 स्थानों पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस पृष्ठभूमि में मंगला अंगड़ी बेलगाम APMC ST कलमनी की दुकान में बेलगाम केंद्र का उद्घाटन और मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर नगर सेवक रेशमा पाटिल, सविता कामरी, संदीप, कृषि विभाग के उपनिर्देशक SB कोंगवाड़, फासेब कंपनी के सहायक प्रबंधक संजू मन्ने पगोल, भीमू दादा भिरडे, किसान समृद्धि केंद्र के शांतिनाथ कलमनी, रोहन कलमनी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नारायण स्वामी R द्वारा किया गया। जाम्बोटी में हादसे में घायल की मौत। जाम्बोटी के पास सावली के पास रविवार की शाम मोटरसाइकिल की सड़क किनारे पेड़ से टकरा जाने से धामणे के युवक की मौत हो गई। मोटरसाइकिल सवार घायल है। हादसे में मरने वाले युवक का नाम आकाश अशोक पाटिल है। उनके पीछे अपने माता पिता और बहन का परिवार है। मोटरसाइकिल सवार संदीप काशीनाथ पाटिल घायल हो गया है और उसका इलाज चल रहा है। इस हादसे को खानापुर थाने में दर्ज कराया गया है। पुलिस उपनिरीक्षक शरणेश जलीहाल और उनके साथियों ने मौके पर जाकर पंचनामा किया। केली स्वशक्ति महिला विभाग द्वारा दीपोत्सव। केली स्वशक्ति महिला अधिकारिता इकाई ने दिवाली के अवसर पर हाल ही में जैन मेडिकल यूनिवर्सिटी के शताब्दी भवन में दीपोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता चिकित्सा कॉलेज के प्राचार्य और प्रभारी कुलपति डॉक्टर NS महंत शेट्टी थे। महिलाओं के लिए रंगोली, पेंटिंग, मेहंदी, पूजा थाली, नृत्य, वरमहालक्ष्मी श्रृंगार, कील कला सहित प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। स्त्री शक्ति संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर अलका काले, डॉक्टर बाड़कर, मुख्य समन्वयक डॉक्टर प्रीति दोडवाड़, सचिव डॉक्टर नेहा धड़ेद और अन्य उपस्थित थे। डॉक्टर आसावरी संत और राहुल गीते ने सांस्कृतिक आयोजन प्रस्तुत किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।